बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आरटी लर्निंग टूल्स की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम नेक्स्ट एडसेंस के अंदर ये जानेंगे किस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यूज और कॉम्बो बॉक्स और लॉकअप विजिट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है आरटी लर्निंग टूल्स के नाम से, तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे डिफरेंट सोशल मीडियाज़ के यहाँ पे लिंक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो हमारी बहुत सारी जो एक्सेस के हवाले से और बहुत सारी यानी कि यहाँ प्ले लिस्ट अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कशन में जाके हमें यहाँ पे कमेंट करके अपनी कोई भी रहनुमाई हासिल करनी हो तो आप। सो यहाँ से मैं भी ट्रेनिंग का वो अपनी फाइल ओपन करता हूँ जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं, और इसके अंदर मैं बताता हूँ कि हम किस तरह मुख्तलिफ सेशंस वगैरह को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारे पास ये क्लास ओपन हो गई है, तो आप देख सकते हैं कि ये लास्ट क्लास में हम ये नहीं थे, तो ये मैंने भी क्रिएट किए हैं। तो मैंने सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ, ठीक, और मैंने सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपके सामने ये तमाम चीज़ें क्रिएट हो। और यहाँ से सेव में कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक, और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और डेटा में आके इनको तीनों फील्ड्स को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं बिल्कुल ही फ्रेश अपनी ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास कभी डेटा कोई भी मौजूद नहीं है, तो हमें यानी कि अभी हमारे पास यहाँ पे स्कूल डेटा, तो हमें चाहिए कि यहाँ पे जी सेशन भी हो, क्लास भी हो और मेल फीमेल है वो भी हो। तो ये किस तरह हम ऐड कर सकते हैं? अगर आप रोल नंबर ऐड करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हम तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ से मैं भी स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से आपने क्रिएट के अंदर आना है और क्रिएट के अंदर आने के बाद टेबल डिज़ाइन में आना है और यहाँ पे आपने कुछ भी लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ जेंडर और आगे से मैं टेक्स्ट रहने देता हूँ और कंट्रोल एस करके इसको मैं यहाँ से नेम दे देता हूँ जेंडर का। ठीक है, इस फाइल को सेव कर देता हूँ। फैमिली के बारे में बाद में पढ़ेंगे, तो भी मैं ऐसे वो कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे ऊपर जेंडर आ चुका है। इसके बाद मैं दोबारा इसी तरह एक नई क्रिएट में जाके टेबल डिज़ाइन में जाके मैं यहाँ से क्लास का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट रहने देता हूँ और कंट्रोल एस करके इसको क्लास का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं नो करता हूँ। यहाँ से नहीं मैं क्लोज करता जाता हूँ साथ और एक और फिर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे क्रिएट में टेबल डिज़ाइन और सेशन। तो ये सेशन का ऑप्शन ऐड होगा। इसे भी मैं टेक्स्ट लेने देता हूँ और यहाँ से इसे सेव और सेशन का नाम दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसे यहाँ से नो कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे अवेलेबल आ गए। ठीक है, तो अभी मैं इनके अंदर डेटा इनपुट कर देता हूँ, जैसे क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हमारे पास डेटा सेव होगा। ऐसे मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से और उसके बाद मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ जेंडर के ऊपर। तो जेंडर में मेल और फीमेल इन्हें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। फिर सेशन है, सेशन हम रख लेते हैं ए बी। इंटर करते जाएंगे तो आप नेक्स्ट लाइन पे आते जाएंगे। बी सी डी हमने सेक्शन ऐड कर दी और इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये तमाम चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, तो इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अभी आपने अपने स्कूल डेटा को मैं ओपन करता हूँ और इसकी मैं डिज़ाइन व्यू के अंदर आ जाता हूँ। ठीक, डिज़ाइन व्यू के अंदर आ गया। इसके बाद मैं स्टूडेंट के नीचे यानी कि जेंडर ऐड करना है तो इंसर्ट ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और यहाँ नाम दूँगा जेंडर। स्पेलिंग सेम रखनी है, यहाँ पे टेक्स्ट रखने देता हूँ, टेक्स्ट रहने देता हूँ और यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, लॉकअप के अंदर आ जाता हूँ और इसमें मैं जो बॉक्स है उसको मैं कॉम्बो बॉक्स बना देता हूँ। ठीक, और कॉम्बो बॉक्स लगाने के बाद यहाँ पे टेबल क्वेरी रहने देता हूँ नेक्स्ट में, और थर्ड पे हम यहाँ पे सोर्स लिख देंगे। सोर्स यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन करेंगे और सोर्स हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो इसको मैं यहाँ से
है सेव करके क्लोज कर देता हूँ। ठीक, फिर नेक्स्ट स्कूल डेटा में आते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जेंडर अवेलेबल है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे किसी भी फाइल पर, तो हमसे पूछेगा मेल या फीमेल, तो वो आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने चूज़ करना होगा। ठीक, और इस तरह के आप तमाम ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो हम साथ साथ करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर स्कूल डेटा के अंदर डिज़ाइन व्यू के अंदर दोबारा आते हैं, और जेंडर के बाद हम क्लास वाला ऑप्शन जाते हैं, इंसर्ट करेंगे, लिखेंगे क्लास क्लास। यहाँ पे नेक्स्ट में आएंगे डेटा टाइप में, इसके अंदर लॉकअप में आ जाएंगे और यहाँ से इसे कॉम्बो बॉक्स कर देंगे। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स करने के बाद टेबल के लिए रहने देते हैं और सोर्स हम कर देते हैं क्लास, और इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट हम दोबारा डिज़ाइन व्यू के अंदर आते हैं और एक और सेशन वाला ऑप्शन ऐड करते हैं, इंसर्ट रो। यहाँ पे आप ये जो नंबर्स वगैरह हैं इसको भी ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, तो वो भी आप जितना आपके लिए अच्छा हो वो आप तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं। तो सेशन में टेक्स्ट रहने देता हूँ लॉकअप, और यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स, और यहाँ से मैं ऐसे सोर्स को सेशन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ही हम इसकी व्यू में आएंगे तो देखिए हमारे पास ये तमाम डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इनको डेटा को इनपुट कर देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे डेटा ऐड हो जाएगा, लेकिन आपका जो डेटा है वो आपकी टेबल्स में तो ऐड हो गया है, लेकिन फॉर्म्स में नहीं ऐड होगा। फॉर्म में किस तरह ऐड करना है तो मैं भी आपको बताता हूँ। तो इसे मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, हम फॉर्म्स को ओपन करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स में देखिए हमारे पास ये कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर आ जाता हूँ। डिज़ाइन व्यू के अंदर आ गए। ठीक है, डिज़ाइन व्यू के अंदर आने के बाद फॉर्म में हम ये तमाम चीज़ें ऐड करते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन बताता हूँ, उसको आपने सेलेक्ट करना है और उसके ज़रिए से तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड होगी। तो यहाँ पे ये जिसके अंदर आप डिज़ाइन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके तमाम फील्ड्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जेंडर ऐड करना है, तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जेंडर ऐड हो गया। उसके बाद जेंडर को मैं यहाँ से यानी कि छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, और इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ इसके नीचे। तो ये हमारे पास यहाँ पे जेंडर ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्लास ऐड करनी है। क्लास को मैं इसी तरह लेके आता हूँ, ड्रैग करके, ड्रैग क्लिक एंड ड्रैग ड्रॉप, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। फिर हमने सेशन ऐड करना है, तो सेशन को भी सेम उसी तरह हम यहाँ पे सेशन को ले जाएंगे। ठीक है, फिर अभी हम इनकी कलरिंग कर लेते हैं, तमाम हमने जितने भी ये यहाँ पर ऐड की हैं। तो डिज़ाइन में भी हम कलर दे देते हैं, जैसे कि इसका कलर और थीम वगैरह हम चेंज कर देते हैं। ये थीम हो गई, इनमें से फ़ॉन्ट साइज़ ठीक है, वेरियल फ़ॉन्ट ठीक है, और कलर में हम इसको कस्टमाइज़ कलर, और यहाँ पे हम तो कलर्स भी हम इनके अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो वो हम कर लेंगे, बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं इधर से यानी कि इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ से ये सेव हो गया। ठीक, तो अभी जैसे ही हम इसके स्कूल डेटा के व्यू में आएंगे तो हमारे पास ये पे अवेलेबल है। सेशन हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो मैं सेशन कर देता हूँ ए। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे हम अपनी डिटेल इजीली इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये तमाम चीज़ें आगे जा रही हैं। दो जो चीज़ें आप ऐड करेंगे वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। जैसे आप सेव करेंगे तो अभी हम स्कूल डेटा में आते हैं, देखिए हमने जो चीज़ें ऐड की हैं वो यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। तो इस तरह हम ड्रॉप डाउन लोको विज़ार्ड और कॉम्बो बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी यानी कि टिप्स एंड ट्रिक्स या किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तो ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे ITL इंस्टीट्यूट्स के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।